हेलो दोस्तों, आज एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत ही स्वागत है। आज हम लोग बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि है गोल्ड और सिल्वर इन्वेस्टर के लिए। गोल्ड और सिल्वर बहुत ही ल्यूक्रेटिव इन्वेस्टमेंट है। इंडिया में बहुत बंदे गोल्ड और सिल्वर में अपना पैसा लगाते हैं कि बहुत सारा चीज़ है जो गोल्ड एंड सिल्वर इन्वेस्टर हो गया, बहुत प्रो इन्वेस्टर्स भी है जो कि ये सब चीज़ें नहीं जानते। क्या क्या चीज़ें आपको देखना चाहिए इन्वेस्टमेंट से पहले, कहाँ कहाँ पे आपको कौन सा वेबसाइट का आपको ट्रैक करना चाहिए, कैसे आप आसानी से ये पता कर सकते हैं कि आप ऐसे ठग ना जाए मार्केट से। ये सभी चीज़ों के ऊपर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। अंत तक बने रहिएगा। शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि जो भी चीजें हम लोग आज वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं, कोई भी चीजें फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। ये एक एजुकेशन और एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए है। तो चलिए वीडियो पे चलते हैं। ये मैंने एक ऐसा आर्टिकल निकाला है जो मेरे को खुद भी बहुत पसंद लगा है कि ये लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। ये आर्टिकल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आज मैं क्या करूंगा, आज आपको लाइव एकदम दिखाऊंगा कि क्या क्या ये लोग मीन कर रहे हैं जो इन लोगों ने लिखा है। कि ये जो अगर आप गोल्ड या सिल्वर खरीदते हैं तो बहुत सारा चीज आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। पहला चीज आपको जो दिमाग में रखना पड़ेगा वो की है प्योरिटी, कि गोल्ड कितना प्योर है। तो दो तरीके होते हैं, एक तो है 24 कैरेट, 22 कैरेट, 21 कैरेट, ऐसा सो ऑन करके चला जाता है। और एक होता है कि फाइननेस। ये चीज बहुत बंदों को पता नहीं है। एक होता है 999.9 फाइननेस, एक होता है 999 फाइननेस, एक होता है 995 फाइननेस, 916 फाइननेस, ऐसा करके फाइननेस होता है। तो फाइननेस का मतलब क्या है, जो ऐसा माना जाता है कि 999.9 मतलब 99.99% वो फाइन है, एकदम प्योर है। 999 मतलब 99.9, 999 मतलब 995 मतलब 99.5%, ऐसा करके ये लोग कुछ तो मानते हैं। लेकिन अगर प्योरेस्ट गोल्ड आपको खरीदना है या प्योरेस्ट सिल्वर भी 999 फाइननेस में आ जाता है, तो फाइननेस ट्रैक करना बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है। अगर आप गोल्ड एकदम खरीदना चाहते हैं जो कि एकदम प्योर माना जाता है, तो वो है 24 कैरेट और 999.9 फाइननेस। ये आपको दिमाग में रखना है, 24 कैरेट प्लस 999.9 फाइननेस। ये अगर कहीं पे भी आपको दिखता है मतलब वो सबसे प्योर गोल्ड है। लेकिन अगर ज्वेलरी अगर आप खरीद रहे हैं, कॉइन वगैरह नहीं, तो आपको क्या होगा, 24 कैरेट का गोल्ड क्या होता है, जनरली सॉफ्ट होता है। गोल्ड सॉफ्ट एक मेटल है, तो जनरली वो सॉफ्ट हो जाता है। तो इसीलिए क्या होता है कि 22 कैरेट या 21 कैरेट ऐसा आसपास जो ज्वेलर होते हैं वो ज्वेलरी बनाते हैं। तो ज्वेलरी में ये अप्लाई नहीं होता है। तो 24 कैरेट का आप ज्वेलरी खरीद सकते हैं, लेकिन वो जल्दी या टूट सकता है वगैरह हो सकता है। तो इसीलिए 22 कैरेट जनरली रिकमेंड किया जाता है। लेकिन मैं इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं, तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि आपको 24 कैरेट और 999.9 फाइनेंस देखना है अगर आप गोल्ड खरीदना चाहते हैं। तो प्राइस में क्या डिफरेंस है भाई साहब। सिमिलरली अगर आप 24 कैरेट 999.9 खरीद रहे हैं, उसका मतलब एकदम प्योरेस्ट गोल्ड उसका प्राइस हाई होता है। अगर आप 22 कैरेट का ले रहे हैं, उसका प्राइस उससे लो होता है। फाइनेंस की तरह से का देखेंगे तो 999.9 का ज्यादा प्राइस है, 995 का थोड़ा कम प्राइस है, ऐसा प्राइस नीचे जाता है। ठीक है, तो ये था हम लोग का प्योरिटी का पार्ट। और एक फैक्टर आपको क्या याद में रखना है, वो है वेट टॉलरेंस। ये भाई साहब वेट टॉलरेंस क्या होता है, हम लोग को भी पता है कि गोल्ड कहां से आता है, माइन से आता है। टन टन माइन होता है, मतलब किलो किलो आता है, उसको मतलब माइन किया जाता है, रिफाइन किया जाता है बहुत तरीके से। ये लोग बहुत बड़े बड़े मशीन्स है। तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, अगर आपने 5 ग्राम का गोल्ड का कॉइन खरीदा है या बार खरीदा है, तो ऐसा हो सकता है कि वो एग्जैक्ट 5 ग्राम ना हो, थोड़ा तो भाई साहब इधर उधर हो सकता है। ये मतलब ह्यूमन मिस्टेक कह सकते हैं, थोड़ा आप मशीन मिस्टेक कह सकते हो, क्योंकि मशीन एकदम परफेक्ट 5 ग्राम आपको देना बहुत ही मुश्किल होता है। हम लोग को भी पता है, तो आपको भी थोड़ा कंसिडर करना पड़ेगा। वेट टॉलरेंस का मतलब ही ये है कि कितना ऐसा डिफेक्ट है या कितना कम है, ये वो बताता है। लेकिन वेट टॉलरेंस सभी में होता है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी जीरो वेट टॉलरेंस का भी आ गया है। तो वेट टॉलरेंस आपको कहां पे देखने को मिलेगा, अगर आप देखते हैं ये एरो में, तो एरो में आप देख सकते हैं। कोई भी अगर कहीं पे भी आप फिजिकल खरीदना चाहते हैं, तो साइड में लिख देता है कि वेट टॉलरेंस कितना है भाई साहब, 30 मिलीग्राम। मतलब अगर आप 5 ग्राम का गोल्ड खरीद रहे हैं, तो 30 मिलीग्राम ज्यादा या 30 मिलीग्राम आपको कम मिल सकता है। ये अगर आप, मैं और एक मान के चलता हूं एग्जांपल, अगर 5 ग्राम का गोल्ड खरीद रहे हैं, 50 मिलीग्राम का आपका वेट टॉलरेंस है, उसका मतलब क्या है, 5 ग्राम पे 50 मिलीग्राम आपको ज्यादा मिल सकता है या 50 मिलीग्राम आपको कम मिल सकता है। तो वो पूरा आपका 5 ग्राम के प्राइस के ऊपर है और लक के ऊपर है कि 50 मिलीग्राम आपको ज्यादा मिलेगा या 50 मिलीग्राम आपको कम मिलेगा। ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है, सब में वेट टॉलरेंस का तो थोड़ा इशू रहता है। अभी जीरो वेट टॉलरेंस का भी आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग का है सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत पॉपुलर एक मेट्रिक है। मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इंडिया में हजारों 100,000 ब्रांड है, बहुत ब्रांड आपको मिल जाएंगे जो कि गोल्ड बेच रहा है, सिल्वर बेच रहा है। लेकिन आपको पता कैसे लगेगा कौन थोड़ा ओरिजिनल है, कौन थोड़ा अक्रीडिटेड है, कौन सर्टिफाइड है, कैसे पता चलेगा। 3 बहुत बड़े बड़े मतलब सर्टिफिकेशन एजेंसी होता है। एक होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जो कि इंडियन गवर्नमेंट का है, BIS, आपने बहुत सुना होगा BIS, वो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ये हो गया एक सर्टिफिकेशन अथॉरिटी। दूसरा हो गया LBMA, जो कि है लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन। हाँ, नाम से ही आपको पता चल रहा है ये लंदन में सिचुएटेड है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा गोल्ड मार्केट है। तो इसमें एक ही इश्यू है कि ये इंडिया में सिर्फ एक बंदे को इसने मतलब सर्टिफाई किया हुआ है, वो है MMTC पैम्प। ऐसा नहीं है कि कोई भी जो भी और भी है, जैसे सेनको गोल्ड हो गया,
या वगैरह अगर उसका मतलब अप्रूवल नहीं है तो वो खराब है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन जितना सर्टिफिकेशन रहेगा उतना बेटर है, ये बंदे मानते हैं जो कि गोल्ड इन्वेस्टर्स होते हैं। थर्ड हम लोग का क्या सर्टिफिकेशन है, वो है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज, NABL इसको कहा जाता है। मतलब ये लोग लैब वगैरह में टेस्ट करके बताते हैं कि भाई साहब ये जो कॉइन बेचता है, ये जो कंपनी है जो गोल्ड कॉइन बेचता है वो कितना ओरिजिनल है। ये लोग लैब वैब में टेस्ट करके ये सर्टिफाई करते हैं हर एक कंपनी को कि कितना ओरिजिनल है। तो अगर हम लोग देखना चाहते हैं कि कौन सा किसके पास है, तो अगर मान लो MMTC PAM का बात करेंगे तो MMTC PAM के पास तीनों का सर्टिफिकेशन है। ये BIS हो गया, LBMA हो गया और NABL, तीनों का सर्टिफिकेशन MMTC PAM के पास है। हम लोग कुछ अगर दूसरा ब्रांड देखेंगे तो भी अगर देख लेते हैं कि ऑगमोंट, जैसे यहाँ पे है कि ऑगमोंट हम लोग ने पहले भी देखा था, ऑगमोंट के पास 2 सर्टिफिकेशन है जो कि इंडिया का सर्टिफाइड है, जो कि है BIS और NABL, ये दोनों का सर्टिफिकेशन ऑगमोंट के पास है। तो ऐसा आप चेक कर सकते हैं, जो अगर पहले आप खरीद रहे हैं कि जो जिसका ब्रांड आप खरीद रहे हैं वो ब्रांड क्या सर्टिफाइड है या किससे वो सर्टिफाइड है। फोर्थ जो हम लोग का फैक्टर हो गया वो है बाईबैक। ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन बहुत इसको कंसीडर करते हैं। क्यों करते हैं और इसका क्या मतलब है? बाईबैक मतलब अगर आप किसी ब्रांड का खरीद लेते हैं, जैसे मैं मान के चलता हूं कुंदन ज्वेलर्स से आप खरीद रहे हैं, तो आप कुंदन ज्वेलर्स को ही अपना माल बेच सकते हैं, वो लोग फटाक से ले लेंगे। वो 100% बाईबैक वो लोग क्लेम करते हैं बोथ गोल्ड एंड सिल्वर के ऊपर। ये लोग कुंदन के पास बोथ गोल्ड एंड सिल्वर होता है। तो ये अगर आप, बहुत बंदे इसको भी देखते हैं एज अ फैक्टर, एज अ मेट्रिक, क्योंकि बहुतों को लगता है कि अगर आप मतलब किसी कंपनी से खरीद रहे हैं, मैं कुंदन से एक कॉइन खरीदा तो कुंदन को ही अगर बेच पाऊंगा तो ज्यादा आसान है, क्योंकि वो लोग अपना माल तो सभी ट्रस्ट करते हैं। लेकिन ये मैं उतना कंसीडर नहीं करता हूं, क्योंकि आपको भी पता है आप कहीं पे भी एक गोल्ड और सिल्वर कॉइन किसी भी ज्वेलर के पास लेके चले जाएंगे तो वो फटाक से ले लेगा, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे शॉप्स होते हैं जो कि लेने के लिए बहुत रेडी रहता है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। तो आप चेक कर सकते हैं उसका वेबसाइट में जाके कि उसका बाईबैक पॉलिसी है कि नहीं। जैसे मैंने बताया था कि कुंदन बोथ करता है गोल्ड एंड सिल्वर। MMTC PAM जैसे है, MMTC PAM सिर्फ गोल्ड बाईबैक करता है, वो सिल्वर का नहीं करता है। वो अगर आप सिल्वर खरीदते हैं उन लोगों से तो वो लोग सिल्वर बाईबैक नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं वो लोग क्या करता है, गोल्ड बाईबैक वो कर लेता है। अगर आप MMTC PAM से गोल्ड खरीद रहे हैं तो फटाक से वो लोग बाईबैक कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप नेम मोबाइल नंबर डाल के वगैरह करके आप सब कुछ कर सकते हैं। आप उन लोगों को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप MMTC PAM का शोरूम वगैरह है आपके सामने तो आप जा सकते हैं। लेकिन वैसे भी मैं बताता हूँ, कोई भी अगर जहाँ पे भी आप चले जाइए कोई भी आपका गोल्ड एंड सिल्वर ले लेगा, ऐसा नहीं कि MMTC PAM को ही लेना पड़ेगा। तो ये उतना इंपॉर्टेंट फैक्टर मेरे लिए नहीं है, लेकिन अगर आपके लिए है तो आप इसके ऊपर ध्यान दे सकते हैं। और फिफ्थ हम लोग का पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट अभी होने लगा है, वो है BIS हॉलमार्क। मैंने आपको अभी दिखाया था कि एक सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है जिसका नाम है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। इसका ही फुल फॉर्म है, मतलब शॉर्ट फॉर्म है BIS। और ये लोग क्या लाते हैं, BIS हॉलमार्क, ये लोग हॉलमार्क करते हैं। लेकिन बहुत बंदों का मिसकंसेप्शन रहता है कि भाई साहब मैंने गोल्ड का कॉइन लिया, मेरा हॉलमार्क नहीं है तो वो लेजिट नहीं है। ऐसा बात नहीं है, इनिशियल स्टेजेस में है अभी इंडिया हॉलमार्किंग का, तो आपका भी लेजिट है। और एक चीज जो इंडियन गवर्नमेंट ने किया है कि वो मैंडेटरी किया है ज्वेलरी में आपका BIS हॉलमार्क मैंडेटरी है, लेकिन कॉइन्स बार्स में मैंडेटरी नहीं है। तो अगर आप कॉइन्स बार खरीद रहे हैं तो आप टेंशन मत लीजिए, हो सकता है आपका हॉलमार्क हो सकता है नहीं हो। जैसे आप MMTC PAM से अगर खरीद रहे हैं तो आपका हॉलमार्क नहीं रहेगा, क्योंकि वो लोग अभी हॉलमार्क नहीं करते। शायद वो लोग लाएंगे, लेकिन लेटेस्ट का ये अपडेट है कि वो लोग नहीं करता है। लेकिन अगर आप ऑगमोंट से खरीदेंगे तो ऑगमोंट का क्या है, हॉलमार्क है। तो आपके ऊपर है, हॉलमार्क का शायद थोड़ा पैसा ज्यादा हो सकता है, वो आपसे ज्यादा पैसा लेते हैं, लेकिन बहुत पैसा जेन्युइन नहीं लगता। आप थोड़ा गोल्ड आपका खुद का खरीद के, अगर आपका BIS हॉलमार्क का शॉप है या BIS हॉलमार्क का कोई भी दुकान है सामने जो ये ऐसा करता है, जो कि अथॉरिटी है, वेंडर है, तो उसके पास जाके आप अपना BIS हॉलमार्क करवा सकते हैं अपना गोल्ड का। ऐसा भी फैसिलिटी इंडिया में है, आप ऑनलाइन में चेक कर सकते हैं कहाँ कहाँ पे BIS हॉलमार्क होता है। तो आपका गोल्ड जो हॉलमार्क नहीं है जाके हॉलमार्क करवा सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि अगर हॉलमार्क नहीं है तो उसका कुछ वैल्यू नहीं है। अब हम लोग चाहते हैं कि कहां से आप खरीद सकते हैं, क्या आप फिजिकल गोल्ड ऑनलाइन से खरीद सकते हैं? हाँ भाई साहब, एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन यह भी है कि आपको फिजिकल गोल्ड या सिल्वर खरीदना है तो आपको दुकान में जाना ही पड़ेगा। नहीं भाई, अभी ई-कॉमर्स साइट में भी आ चुका है, तो आप ऐसे डिजिटली भी खरीद सकते हैं। मतलब डिजिटली मतलब ऑनलाइन से खरीद सकते हैं, ई-कॉमर्स साइट से खरीद सकते हैं। आपका घर में एकदम डिलीवरी हो जाएगा एकदम सेफली। Amazon हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अजियो हो गया, ई-जौहरी, कॉइन बाजार, सब में मिलता है। ये लिंक सभी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे आप देखेंगे कि अगर ई-जौहरी में आप जाएंगे, ई-जौहरी भी बहुत एक पॉपुलर साइट है, मैंने बहुत बार वीडियोस में आपको ये दिखाया है। इन लोग बोलता है फ्री ट्रांजिट इंश्योरेंस, मतलब जब तक आपको डिलीवरी नहीं होगा ये लोग पैसा कुछ क्लेम नहीं करेंगे। जब अगर ऑनलाइन भी पेमेंट कर देते हैं तो कैशबैक हो जाता है, अगर आप इन लोगों को कांटेक्ट करेंगे कि भाई साहब मेरे को गोल्ड मिला नहीं है। अगर आप कैश ऑन डिलीवरी भी चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। आपका गोल्ड एंड सिल्वर आपको डिलीवर होने के बाद ही आप उसको पैसा दीजिए। सर्टिफाइड ज्वेलर्स है, जैसे मैंने अभी ब्रांड्स के बारे में वो मैं आगे में बताऊंगा कौन सा ब्रांड अच्छा है, तो वो सब ब्रांड आपको ई-जौहरी में भी मिल जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 7 डे का रिटर्न पॉलिसी, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो 7 डे में आप रिटर्न कर सकते हैं, और फ्री डिलीवरी है। तो ये क्या सिर्फ ई-जौहरी है? नहीं भाई साहब, आप फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं, आप अजियो से खरीद सकते हैं। जैसे अजियो हो गया बहुत एक पॉपुलर वो भी साइट है,
तो आप जाके वहां से भी गोल्ड कॉइन सर्च करके खरीद सकते हैं। आप फ्लिपकार्ट सर्च करेंगे तो फ्लिपकार्ट में भी आपको मिल जाएगा, आपको अमेजोन में भी मिल जाएगा। तो ये सब सभी जो पॉपुलर साइट्स है, अभी सभी साइट्स के ऊपर आपको मिल जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको ऑनलाइन डिलीवरी होने के बाद आप उसको पैसा दे सकते हैं, ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं। मैंने सब ये वेबसाइट यूज कर लिया है, ई जोहरी, अजियो, फ्लिपकार्ट, सभी में मेरे को एकदम आसानी से डिलीवर हो गया है। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, जो भी आपका कॉइन है उसके साथ। ये लोग अगर जैसे सेनको गोल्ड वाले आपको सर्टिफिकेट डिलीवर करेंगे इसके साथ, तो आपको खुद को भी पता चलेगा कि ये एकदम प्योर गोल्ड है, ऐसा नहीं है कुछ फेक है। बेंगलुरु रिफाइनरी जो भी आप खरीद रहे हैं उसके साथ आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। तो आप ऑनलाइन से आराम से खरीद सकते हैं। तो ऑनलाइन में आप कहीं से भी खरीद सकते हैं, वो आपके ऊपर है, आप चॉइस कीजिए कौन सा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आप चूज करेंगे। अगर आपको फिजिकल खरीदना है तो आपको पता ही है, आप नियरेस्ट अपने गोल्ड ज्वेलरी जो बेचता है या सिल्वर ज्वेलरी बेचता है उसके दुकान से आप जाकर खरीद सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ब्रांडेड कुछ शॉप में जाना है तो तनिष्क में आप जा सकते हैं। तनिष्क बहुत ही पॉपुलर है, टाटा का एक कंपनी है, एक ब्रांड है। तनिष्क में आपको ज्वेलरी या आपको कॉइन्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। तो इन्वेस्टमेंट या ज्वेलरी अगर आपको किसी को गिफ्ट करना है या इन्वेस्टमेंट की तरह भी यूज करना है तो भी आप कर सकते हैं। तो आप फिजिकल गोल्ड को तो आपको पता ही है, वो बताने का मेरा जरूरत नहीं है। क्या आपको डिस्काउंट मिल सकता है? हाँ भाई साहब, आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है। जैसे वैलेंटाइंस डे हो गया, नहीं तो दिवाली हो गया, इसमें ये गोल्ड ज्वेलरी जो कंपनी होता है, जैसे हम लोग मान के चलते हैं कि ई जोहरी वाले या फ्लिपकार्ट वाले, अजियो वाले, ये सब क्या करते हैं, ये सब इसके टाइम पे, दिवाली के टाइम पे या पूजा के टाइम पे, कोई भी फेस्टिवल होता है तो उसके टाइम पे ये लोग डिस्काउंट लाते हैं। तो आपको थोड़ा नजर रखना पड़ेगा, तो आप वहां से आप डिस्काउंट कर सकते हैं। जैसे मेरा भी बहुत हुआ है कि 4700 का 1 ग्राम का प्राइस जब था गोल्ड का, मतलब 1 ग्राम गोल्ड का कॉइन जब 4700 रुपए था, मैंने उसको 4500 रुपए में लिया था, 200 रुपए का मेरा का कैशबैक हो गया था। तो ऐसा बहुत सारा अपॉर्चुनिटी आप अवेल कर सकते हैं। 200 रुपए मतलब स्पॉट प्राइस से भी 200 रुपए कम में आप खरीद सकते हैं। तो आपको डिस्काउंट के लिए, अगर आपको डिस्काउंट लेना है तो आपको थोड़ा नजर रखना पड़ेगा ये सब प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। और बार बार अगर आप सर्च करते रहेंगे, थोड़ा फेस्टिवल के टाइम पे मैं जो सजेस्ट करूंगा आप सर्च कीजिए। फेस्टिवल के टाइम पे अगर आप सर्च करेंगे तो डिस्काउंट वगैरह मिलने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है, तो डिस्काउंट आप आराम से कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि बेस्ट ब्रांड कौन सा है। बेस्ट ब्रांड्स बोले तो गोल्ड का, सिल्वर का, आपको सबको भी पता है कि गोल्ड और सिल्वर तो सब जगह पे वैल्यूएबल है। अगर मैं इंडिया में गोल्ड खरीदता हूं तो वो रशिया में भी सेम अवेलेबल और सेम मान्यता दिया जाता है, और ऑस्ट्रेलिया में भी सेम मान्यता दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि वो कहीं पे अवेलेबल है कहीं पे नहीं है, यहाँ पे मानते हैं बंदे वहां पे नहीं मानते हैं, ग्लोबली एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन बहुत बंदे प्रेफर करते हैं ब्रांड्स। तो बहुत सारा ब्रांड्स है, ये आर्टिकल में लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैंने ये सब ब्रांड्स के पास से तो खरीदा नहीं है, लेकिन मैंने जो खरीदा है बेंगलोर रिफाइनरी, वो बहुत ही अच्छा एक ब्रांड है। मैंने पीसी ज्वेलर से भी खरीदा है, रिद्धि सिद्धि बुलियन लिमिटेड, आरसीबीएल, आरएसबीएल, इससे भी मैंने खरीदा है। सेनको से भी खरीदा है। तनिष्क तो सबको पता ही होगा, एमएमटीसी पैम, मालाबार गोल्ड, ये सभी से मैंने खरीदा है थोड़ा थोड़ा। तो मेरे को पता है कि ये सभी जो लिस्ट में हैं वो सभी अच्छे हैं। आपको अगर ब्रांड में जाना है तो आप ये लिस्ट देके भी खरीद सकते हैं, नहीं तो आप अगर कहीं पे भी जाएंगे तो सभी अच्छे ही होते हैं, वैसा बात नहीं है। लेकिन आप अगर किसी का सुनते हैं, ऐड वगैरह देखते हैं ऑनलाइन में कहीं पे भी कि गोल्ड है, तो आप वहां से भी खरीद सकते हैं। जो बहुत पुराना है वो है बेंगलोर रिफाइनरी, एक बहुत पुराना मतलब ये है, एक कंपनी है जो बहुत दिन से ये सब कर रहा है, तो एक ट्रस्ट अलग ही बनता है उनका। आरएसबीएल भी वैसा ही है। तनिष्क आपको भी पता है टाटा का है। पीसी ज्वेलर्स, मुथूट, ये सब स्टॉक मार्केट वगैरह में लिस्टेड है। तो ये इसके ऊपर आप मतलब आराम से विश्वास कर सकते हैं। तो कोई भी ब्रांड आपको लेना है या अगर ब्रांड का आपको ऊपर इंटरेस्टेड है तो आप ये ब्रांड चूज कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आज का वीडियो सिर्फ इतना ही। आज हम लोग डिस्कशन कर लिया कि क्या क्या चीजें आपको देखना चाहिए गोल्ड और सिल्वर खरीदने से पहले। ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए ताकि मैं और बंदों को एडुकेट कर पाऊं कि कैसे आपको ऐसे फ्रॉड के हाथ से आप बच सकते हैं। हम लोग दोनों मिलकर सीखेंगे कि कैसे हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इंडिया में रह के। नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है वो क्लिक करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर लीजिए। और अभी तक आप लोगों ने अगर हम लोग का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए। बहुत एक्साइटिंग स्टेप्स हम लोग टेलीग्राम पे भी डालते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।